Hello students, welcome to फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर। आज का टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स द्रव स्थितिकी जिसको कहते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया था जब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन शुरू करा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 पार्ट होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। तो हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे आज। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम फ्लूइड एट रेस्ट की स्टडी करते हैं। इन हाइड्रोस्टैटिक्स वी डील विद फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड एट रेस्ट का मतलब है कि जब द्रव जो है वो विराम अवस्था में होगा, उस समय द्रव के अध्ययन को हाइड्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। This means there will be no relative motion between adjacent or neighboring fluid layer. द्रव विराम अवस्था में है, इसका क्या अर्थ होगा कि जो फ्लूइड की दो आपस में जो दो लेयर होगी उनके बीच में कोई भी गति नहीं होगी। No relative motion between adjacent and neighboring fluid layer. कोई भी जो है गति नहीं होगी। जब गति नहीं होगी तो द वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज इक्वल टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन एडजेसेंट लेयर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स विल बी 0। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 होने से शेयर स्ट्रेस भी 0 हो जाएगा। तो कौन से फोर्स रहेंगे जो सिर्फ फ्लूइड पार्टिकल पर काम करेंगे? व्हेन द फोर्सेस acting on the fluid particles will be due to pressure of fluid normal to the surface, और दूसरा रह जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी या उसका खुद का जो सेल्फ वेट होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में हमारे जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे उन पे 2 बल काम करेंगे। पहला तो उनके जो भी पार्टिकल होगा उसके ऊपर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका प्रेशर कितना आ रहा है, और दूसरा उसका खुद का सेल्फ वेट। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज टोटल प्रेशर। हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रेशर मतलब कुल दाब। Total pressure is defined as the force exerted by a static fluid on a surface, either plane or curved, when the fluid comes in contact with the surfaces. Total pressure जो होगा वो बल होगा जो कोई भी स्थैतिक फ्लूइड जो है, स्थैतिक द्रव जो है वो सरफेस पे फ्लूइड पे लगाएगा। This force always acts normal to the surface. अब ये जो टोटल प्रेशर वाला बल होगा ये हमेशा जो हमारी सरफेस होगी वाटर सरफेस उसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, लंबवत होगा। तो टोटल प्रेशर को, कुल दाब को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बल द्वारा स्थैतिक द्रव द्वारा लगाया गया बल जो कि किसी सतह प्लेन सरफेस पे भी लग सकता है और कर्व्ड सरफेस पे भी लग सकता है। अब इस तरीके से देखिए, ये हमारे कोई लिक्विड सरफेस है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई है। कोई भी जो है बॉक्स है वो इस तरीके से अगर पानी के अंदर डूबा हुआ होगा तो उसके ऊपर जितना फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसके द्वारा जो उस पे बल लगेगा वो उसका कुल दाब कहलाएगा। तो टोटल प्रेशर ऑन अ हॉरिजॉन्टली इमर्ज्ड सरफेस, क्षैतिज स्थिति में अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो उस पर कितना कुल दाब हो रहा है वो कैसे निकालेंगे। तो ये हमने कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस ले ली है, आप कोई बॉक्स देख लीजिए, बॉक्स मान लीजिए, तो वो अगर इस तरह से पानी में डूबा हुआ होगा तो उस पर जो है कुल दाब कैसे निकालते हैं। तो W मान लिया स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड है, जो लिक्विड इसके जिस लिक्विड में ये डूबी हुई है
उसका जो वेट है वो क्या है, W है। एरिया इस लिक्विड, एरिया ऑफ द लिक्विड हो गया। x बार डेप्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, लिक्विड सरफेस से हॉरिजॉन्टल सरफेस कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, दैट इज x बार। डेप्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम द लिक्विड लेवल इन मीटर्स। तो टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रेशर हो जाएगा, कैपिटल P से डिनोट करेंगे टोटल प्रेशर को, that is equals to weight of the liquid above the immersed surface बराबर हो जाएगा specific weight of liquid into volume of liquid। specific weight of liquid हमें दे रखा है इसने, that is small w। depth of liquid दे रखा है हम a into x, area into surface into depth of liquid। area of surface हमने कितना माना है, a माना है, और depth of liquid हमने मान लिया है x बार। तो WAX बार किलो न्यूटन में कुल दाब आ जाएगा। कुल दाब निकालने के बाद वो दाब जिस बिंदु पर कार्य करता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर किसे कहेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस। ठीक है, वह बिंदु जिस पर कि सरफेस पर वह बिंदु जिस पर कुल दाब कार्य करेगा उसे सेंटर ऑफ प्रेशर कहेंगे। There are 4 cases of submerged surfaces on which the total pressure, force and center of pressure is to be determined। 4 केस हैं जिसमें डूबी हुई वस्तुओं पर जो है कुल दाब निकालना है हमें और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, दाब केंद्र निकालेंगे। तो द सबमर्ज सरफेसेस, जो सबमर्ज सरफेसेस है वो कौन सी हो सकती है, वर्टिकल प्लेन सरफेस हो सकती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस हो सकती है, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस हो सकती है, कर्व्ड सरफेस हो सकती है। वर्टिकल प्लेन सरफेस मतलब अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में डूबी हुई है, इसका हम इसको हम आगे डिराइव करेंगे और इसके लिए सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकालेंगे और इसके लिए कुल दाब भी निकालेंगे। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, क्षैतिज अगर वस्तु डूबी हुई है तो वो हमने पहले पढ़ लिया कि क्षैतिज अगर वस्तु डूबी हुई है तो उसके लिए कितना हो जाएगा कुल दाब, W इंटू A इंटू एक्स बार, जहां पर x बार जो है वाटर सरफेस से उस हॉरिजॉन्टल सरफेस की दूरी हो जाएगी। तीसरी है इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, अगर कोई वस्तु किसी एंगल से डूबी हुई है, कोण बना रही है वाटर सरफेस के साथ, तो कैसे निकालना है। और नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस, अगर मुड़ी हुई वस्तुएं हैं, अगर कर्व है उनमें, तो उनपे कैसे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। अब पहला जो केस था हमारा, दैट इज वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। वर्टिकल प्लेन सरफेस अगर लिक्विड में डूबी हुई हो तो उस पर कुल दाब का फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम, पर फॉर्मूला होता है इसका F बराबर रो GAH बार, जहां पर रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, G हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, A हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ दैट सरफेस, और H बार हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द एरिया फ्रॉम सी सरफेस ऑफ फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। जो CG होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी दूरी कितनी है सरफेस ऑफ लिक्विड से। आगे के टॉपिक में हम अलग अलग वस्तुओं का CG निकालेंगे जो हमारे H बार में काम आ जाएगा। तो ये हो गया कुल दाब के लिए फॉर्मूला। कुल दाब के लिए फॉर्मूला क्या हो गया कि F बराबर रो GAH
बार। अब दूसरा जो है सेंटर ऑफ प्रेशर, दाब केंद्र कैसे निकालना है, तो दाब केंद्र को जो है वो H स्टार से डिनोट कर रहे हैं। H स्टार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो दाब केंद्र है उसकी सरफेस ऑफ लिक्विड से दूरी है। ठीक है, तो H स्टार के लिए फॉर्मूला क्या है, IG प्लस AH बार का होल स्क्वायर बटा AH बराबर में इसको जो है A से कैंसिल कर दिया हमने, तो IG ओवर AH बार प्लस H बार। जहां पर हमने H बार जो है दाब में भी काम लिया है, तो H बार जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द एरिया फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। CG की डिस्टेंस हो गई है H बार। तो H बार अलग अलग आकार की वस्तुओं के लिए अलग अलग H बार होगा, जैसे रेक्टेंगल के लिए अलग होगा, त्रिभुज के लिए अलग होगा, उसकी एक टेबल है वो अपन आगे देखेंगे। G हो जाए, यहाँ पर IG क्या है, IG जो है वो इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस ऑब्जेक्ट के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है, अगर कोई पर्टिकुलर जैसे आयताकार वस्तु अगर डूबी हुई है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, त्रिभुजाकार वस्तु डूबी हुई है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन हमें याद रखना है। और एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, जो भी वस्तु डूबी हुई होगी उसका टोटल एरिया। जैसे अगर आयताकार वस्तु डूबी हुई है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू डी। त्रिभुजाकार वस्तु डूबी हुई है तो उसका एरिया हो जाएगा BH बाय 2, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये हम आगे देखेंगे।